नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद समाचार में और मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी। दोस्तों, भजन और गायन के एक युग का अवसान हो गया है। दशकों तक अपने भजनों और अपनी मखमली आवाज और सूफियाना दार्शनिक अंदाज को लेकर लोगों के दिलों पर राज करने वाले भजन गायक नरेंद्र चंचल जी का 80 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में दुखद निधन हो गया है। दोस्तों, भजन गायक नरेंद्र चंचल जी की विदाई एक ऐसी क्षति है जिसे संगीत की दुनिया में हमेशा महसूस किया जाएगा। एक ऐसी आवाज का मालिक अब हमारे बीच से चला गया है जो हमें रूहानी सुकून से भर देता था। उनकी आवाज खैर हमेशा हमारे साथ रहेगी। एक ऐसी आवाज जिसे दूर से ही थोड़ा बहुत सुनकर पहचाना जा सकता हो। हमारी फिल्मों ने उनके आवाज के जादू को कमोबेश करके इस्तेमाल किया ही, मगर भजन जागरण की दुनिया में वह सरताज थे। पंजाब के अमृतसर में नमक मंडी स्थित एक पंजाबी परिवार में जन्मे चंचल दिल्ली आ बसे थे और काफी दिनों से बीमार थे। शुक्रवार की दोपहर को 80 वर्ष की उम्र में वह दुनिया को अलविदा कह गए। पंजाबी परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन पर शब्द शैली के बजाय सूफी शैली का ज्यादा प्रभाव था। दूर से आती और दूर तक जाने का एहसास कराती उनकी आवाज में एक आह्वान था। इसलिए भजन की दुनिया में स्थान बनाने में उनको ज्यादा वक्त नहीं लगा। उनकी आवाज में दर्द भी था और खुशी भी थी, पर उनमें भी ज्यादा गुहार, वही गुहार जो सूफी गायकों में विशेष रूप से पाई जाती है, उनमें मौजूद थी। उनके गले को किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की भी आवश्यकता नहीं थी। अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही उनका जादू लोगों को संगीत से सराबोर करता था। उन्हें केवल भजन कीर्तन के लिए ही नहीं, बल्कि बुल्ले शाह जैसे सशक्त भक्त कवि की रचनाओं को बिल्कुल आम लोक व्यवहार में लाने का श्रेय भी दिया जाता है। देवी दुर्गा के भजनों सहित उन्होंने बॉलीवुड की लगभग 6 फिल्मों में गाने गाए। 1973 में बॉलीवुड की फिल्म पुलिसमैन के लिए उन्होंने पहला गीत गाया, लेकिन उन्हें 1973 में ज्यादा ख्याति राज कपूर की फिल्म बॉबी में गाए बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो पर प्यार भरा दिल ना कभी ना तोड़ो के लिए मिली थी। इसके अगले ही साल आई फिल्म बेनाम में उन्होंने न केवल एक बेहतरीन गीत गाया बल्कि गायक के रूप में भी अभिनय किया था। मैं बेनाम हो गया हिंदी फिल्मों के अमर गीतों में शामिल है। मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया गीत तूने मुझे बुलाया शेरावालिये को भला कौन भूल सकता है। चंचल की आवाज का अगर और अधिक विश्लेषण किया जाए तो उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका आलाप थी। बिल्कुल लहराती सुरीली आवाज जिसमें खनक की जो पुरजोर मौजूदगी थी वो एक अलग ही भाव पैदा करती थी। अपेक्षाकृत पतली या मीठी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि आवाज विशेष रूप से प्रार्थना या निवेदन के लिए बनी है और व्यक्ति जब भाव में बहता है तब उसे किसी भी ईश्वरीय रूप की से चीज की गुहार लगानी पड़ती है और तब उसी आवाज में एक अनायास जोर पैदा होता है ताकि उसे तत्काल बिल्कुल बहुत दूर तक सुना जाए। इसीलिए उत्तर भारत में रात्रि जागरणों और माता की चौकी इत्यादि में नरेंद्र चंचल जी की बहुत मांग रहती थी। उन्होंने न जाने कितने भजन गायकों को प्रेरित किया। एक भजन सम्राट के रूप में अनूप जलोटा को लोगों ने बहुत बाद में जाना, लेकिन उनसे पहले नरेंद्र चंचल जी अच्छी तरह से इस इंडस्ट्री में जम चुके थे। जहां अनूप जलोटा की आवाज में शास्त्रीयता गूंजती है, वहीं नरेंद्र चंचल जी की आवाज में लोक संगीत का जो वैभव है वो बसता था। वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा आम आदमी के भजन गायक बने रहेंगे और गायकों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनसे निरंतर सीख लेती रहेंगी। उनके भजन दूसरे गायकों को हमेशा प्रिय रहेंगे और जैसे अवतार फिल्म के लिए उन्होंने उनका एक गाया जो गीत है वो बहुत प्रसिद्ध है कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। अब यह गीत जब भी कोई गाएगा या सुनेगा तो नरेंद्र चंचल जी की आवाज जरूर आएगी। आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए आनंद समाचार के साथ। नमस्कार।